श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको बताया कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपको मात्र लेना है शहद और शहद की 7 बिंदी आपको लगा देनी है और आपके जीवन की जो भी समस्याएं होगी वो सारी समाप्त होगी और आपकी जो भी मनोकामना है जो काफ़ी समय से अधूरी पड़ी है वो पूरी जरूर होगी। आज की इस वीडियो में हम 3 बहुत ही सुंदर से उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो कि कल के दिन आपको जरूर करने चाहिए। तो चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़े सबसे अधिक होते हैं, परिवार में आपस में एक दूसरे की बनती नहीं, आपके घर में हमेशा संकट बना रहता है, आपके घर में पैसे की कमी है, आपका व्यापार कारोबार चल ही नहीं रहा है, आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी समय से अधूरी पड़ी है वो पूरी हो ही नहीं रही है, तो आपको ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है शहद। 1 चम्मच शहद आपको लेना है। अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप गौ माता का घी भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आपको सिर्फ और सिर्फ गौ माता का घी ही लेना है। और इसी के साथ आपको लेना है तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। इन दोनों चीज़ों को लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास और सबसे पहले अपना मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। अब सबसे पहले 1 लोटा जल जो आप अपने साथ लेकर आए उसे शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आप अपने साथ जो घी या शहद लेकर आए हैं उस गौ माता का घी में आप अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली डबोनी है, यानी कि अनामिका उंगली पर आपको वो घी लगाना है और इस घी का लेपन आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कर देना है। मात्र और मात्र यहाँ पर आपको सिर्फ अशोक सुंदरी के स्थान पर घी का लेपन करना है। लेपन करने के बाद माता अशोक सुंदरी के सामने शिवलिंग के सामने ठीक बैठकर आपको अपनी मनोकामना करनी है। जो भी व्यक्ति झगड़ा करता है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर आपको प्रार्थना करनी है। आपके घर में जिस भी व्यक्ति के नाम पर व्यापार है, कारोबार है, जिस व्यक्ति को नौकरी चाहिए उस व्यक्ति का नाम लेकर आपको जैसी भी मनोकामना है वो आपको मनोकामना करनी है। इस प्रकार से अपनी मनोकामना करने के बाद जो आपने घी का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर किया था उसी घी को आपको अपने सीधे हाथ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए किसी कटोरी में थोड़ा सा ले लेना है और लेकर सीधे आपको अपने घर चले आना है। अपने घर में प्रवेश करते समय अपने घर के मुख्य द्वार पर जो आपका बाहर का दीवार है जहाँ लोहे का गेट लगा उस गेट को छोड़कर उसके अंदर का जो लकड़ी का गेट है उस लकड़ी के गेट पर आपको अपनी अनामिका उंगली पर इसी घी को लगाकर 1 बिंदी आपको लगा देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए मात्र और मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाती है। आपके घर के संकट लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए दूर होते हैं और महादेव आपकी मनोकामना निश्चित ही पूरी जरूर करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। ये उपाय है अगर पति पत्नी में झगड़ा होता है, आपस में बनती नहीं है, अनबन बनी रहती है, घर में सुख शांति नहीं है, घर का कोई भी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर रहना ही नहीं चाहता, आपके घर में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हैं, तो आपको ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 कच्चा सूत का धागा और इसी के साथ आपको लेनी है 1 बेलपत्री। साथ में लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में और इसे लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। और जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। इस उपाय को ध्यान से समझना, ये उपाय बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तभी आप इस उपाय को कर पाएंगे। तो आपको बेलपत्री और कच्चा सूत का धागा लेकर नंदी बाबा के पीछे बैठ जाना है और अपने हाथ में बेलपत्री लेकर के दूसरे हाथ से आपको कच्चे सूत का धागा अपने सीधे हाथ पर 7 बार लपेटना है। धागा लपेटते समय आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। अगर पति अपनी पत्नी के लिए कर रहा है तो अपनी पत्नी का नाम और गोत्र बोले, अगर पत्नी अपने पति के लिए कर रही है तो पति का नाम और गोत्र बोलें, अगर आप अपने घर के किसी भी सदस्य के लिए कर रहे हैं तो उनका नाम और गोत्र बोले और अपनी समस्या बोल करके ये धागा आपको अपने हाथ पर 7 बार लपेट लेना है। अच्छा, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, कच्चे सूत का धागा लपेटते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको धागा बांधना नहीं है और धागा बिल्कुल ढीला लपेटें ताकि आप हाथ से बाहर निकाल सकें। ये सब कुछ करने के बाद आपको अपने हाथ से इस धागे को निकाल लेना है और
उसके बाद यहाँ से खड़े होकर आपको शिवलिंग के पास जाना और उत्तर दिशा में अपना मुख कर लेना है। अब आपको यहाँ पर नियम समझना है। आप सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग में विराजमान है। जो शिवलिंग का कटी भाग है, जिसे माता रानी का हस्तकमल कहते हैं, वहीं पर आपको एक कच्चे सूत का धागा शिवलिंग पर पहना देना है और कटी भाग पर यह धागा टच होना चाहिए। इस प्रकार से आपको पहनाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको ये धागा हस्तकमल पर पहना देना है और इसके बाद आपके पास बचती है एक बेलपत्री। इसी बेलपत्री को आपको अपनी मनोकामना करते हुए, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए इसी कटी भाग पर इस बेलपत्री को समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सावन के महीने में जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है और अगर वो अष्टमी के दिन इस उपाय को कर लेता है तो उसके ऐसा कोई भी झगड़ा नहीं है उसके घर का जो महादेव समाप्त नहीं कर सकते। उसके जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाती है और उसके सारे झगड़े हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आसान और सरल उपाय की। ये उपाय इस वीडियो का आखिरी उपाय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको करना जरूर चाहिए। बहुत ही आसान उपाय है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इतना आसान उपाय और किसी सामग्री की जरूरत भी आपको नहीं पड़ती है। आप जब महादेव के मंदिर में जाते हैं, आप हर रोज जाते हैं जल समर्पित करने के लिए, या फिर आप सोमवार को या फिर आप किसी विशेष दिन पर जाते हैं, तब पर आपको सबसे पहले महादेव की शिवलिंग का जो भी आप पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, जैसे भी आप पूजा करते हैं वैसे आप पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद सब लोग क्या करते हैं, सीधे घर चले आते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये सबसे बड़ी गलती है। आपको जाना है नंदी बाबा के पास और नंदी बाबा का जो उठा हुआ पैर है उस पर हाथ रखना है और अपना नाम और गोत्र बोलना है, या फिर जिस भी व्यक्ति की कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है। ये उपाय मनोकामना पूर्ति का सबसे आसान और चमत्कारी उपाय है। हम जो भी मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बात नंदी बाबा के थ्रू ही महादेव तक पहुंचाते हैं। तो आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर हाथ रखकर जिस भी व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोल देनी है। इतना करने के बाद आपको अपने घर चले आना है और थोड़ी दूर चलने के बाद आपको पीछे मुड़कर मंदिर की तरफ देखना जरूर है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र आपको बोलना है। बस आपको इतना सा उपाय करना है। मनोकामना पूर्ति का इससे आसान उपाय और हो ही नहीं सकता। आपकी कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो, शादी को लेकर, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, जैसे भी आपकी मनोकामना है, किसी भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। श्रावण के महीने में तो आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं और वैसे तो आप सोमवार, अष्टमी, शिवरात्रि, प्रदोष के दिन इस उपाय को करें। उपाय बहुत ही आसान है। अगर आप करते हैं तो आपको इसके फल जरूर मिलते हैं और महादेव की कृपा आप पर जरूर बसती है।